आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह। मेरा नाम आयुषी जॉर्ज है, जयपुर राजस्थान से, और मैं यहाँ पर अपनी गवाही देना चाहूँगी। एक युवा होने के जो जीवन है हमारा, हर एक शैतान को प्रोन के अंदर आता है, अर्थात हमारा जो जीवन है वह आज शैतान के टारगेट पर है। और ख़ास तौर से इस क्वारंटाइन में यहाँ दो तरीके के हम युवाओं को देखते हैं। एक वह जो आज इस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने आप को पवित्र परमेश्वर के उस न्याय के दिन खुद को बेहतर बनाने का, और एक युवा जो कि यह अपने पूरे जीवन में, यदि वह चल भी रहे थे होलीनेस में, उन्होंने अपने जीवन को आज शैतान को सौंप दिया है, संसारिकता में बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना खालीपन है और वह उसको पूरे संसारिकताओं में बिता रहे हैं। और यही आज हमें डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है। आज आप सोच रहे होंगे कि वे प्रीस्तवर दीपक में मेरी गवाही क्यों आ रही है, क्योंकि हाँ, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम अपने जीवन में एक बिल्कुल अलग और सामर्थी एक सृष्टि बन पाएंगे प्रभु की। मैं अपनी गवाही सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हर युवा के जीवन में सबसे पहले आते हैं नेग्लेक्शंस, रिजेक्शंस, कि कोई आपको नहीं पूछ रहा, किसी ने आपको एक ग्रुप में से अलग कर दिया, आपका जीवन निराशा में जा रहा है, आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है आपके साथ, पर यह है कि आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और आपका जीवन अब डिप्रेशन में जा रहा है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। वचन एक दीपक है जिसे आज हमें उसको पकड़े रहना है, थामे रहना है, उसमें खुद को इतना लीन कर देना है कि हमें शैतान की युक्तियां साफ साफ दिखाई दे कि आखिर मेरे अगर ये ख्याल आ रहे हैं तो इससे शैतान क्या चाहता है। इसीलिए आज खुद को हम अवेयर कर लें कि क्या हम थॉट से गुजर रहे हैं और कैसी हम अपने जीवन को उसी थॉट से हम डिसीजंस ले रहे हैं। यदि मैं अपनी जो टेस्टमनी दूँ तो उसमें सबसे पहली बात यही है कि रिजेक्शंस को हैंडल करना। यह नहीं कि अगर कोई आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करना चाह रहा है, क्योंकि वचन हमें कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। और इसीलिए हमें उस मसीह को पकड़े रहना है। मसीह ने हमसे कभी नहीं कहा कि राह इजी है, कभी भी नहीं कहा कि तुम्हें बहुत सी ऐसी संसारिक आशीषें मिलेंगी, लेकिन मसीह हमें ये अवेयर करके गए कि तुम्हें सताव आएगा, तुम मेरे नाम के वजह से तुम पर बहुत से ऐसे बड़े बड़े बुरे वो तुम पे पड़ेंगे। लेकिन आज हमें अपने आप को स्थिर कर लेना है कि यदि वह सिचुएशंस भी आए तब भी हम अपने आप को एक मसीह कह सके, एक बिलीवर कह सके, सिर उठा के यीशु मसीह के ओर देखते हुए कह सके कि हाँ, ओनली जीसस इज माय सेवियर। इसीलिए हम युवाओं को आज अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि शैतान उनको टारगेट नहीं करने वाला जो कि बहुत ही बुजुर्ग है। वो उनमें सब समझ है कि आखिर क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और दुनियादारी देखी है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है, हमें नहीं पता कि शैतान क्या क्या कर सकता है। इसीलिए आज वचन रूपी दीपक से खुद को एनलाइटन करें। वचन हमें सब कुछ बताता है, इसीलिए जब तक हमने वचन को उठा के नहीं पढ़ा हम नहीं जान पाएंगे। हम देखते यीशु मसीह की गवाही में भी जब उनकी टेम्पटेशन में पड़े थे, उन्होंने किससे जवाब दिया? सिर्फ और सिर्फ वचन से ही। और जब तक वचन हमारे जीवन में नहीं है, मैं भी बहुत सी इन बातों से अज्ञात थी। यही सोचते रहते हैं हम कि हम अभी बिल्कुल अकेले हैं, हमें कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, आज ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसने अपना इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, हमारे पापों के कारण। क्योंकि यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में वह जो एक गैप था जो पाप के द्वारा पड़ा था, उसे यीशु मसीह ने फिल कर दिया है, और आज हम अपनी उस अवधि जीवन को जा सकते हैं। और जब मैं खास तौर से आज मेरी बहनों से मैं बात करना चाहूँगी कि यहाँ आज इस समय में होली स्पिरिट हमें किस तरह लीड कर रहा है। क्या हम एक ठोकर का कारण बन रहे हैं या फिर हम परमेश्वर की भलाई का कारण बन रहे हैं? आज शैतान का सबसे बड़ा जो वह
टेम्पटेशन हमें लाता है वह कि हम किस तरीके से खुद को बना रहे हैं, हम किस तरीके से हमारा चाल चलन है, हम पहन रहे हैं, और क्या वह मसीह राह में हमारा एक सहायक बन रहा है या फिर वह लोगों का हम पर एक ठोकर खाने का एक विषय बन रहा है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें बताती है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। इसीलिए हम अपने पुराने चाल चलन में जितने हमने पाप किए, हमने पुरानी लाइफ में ना जानते हुए और जानते हुए, आज हम पश्चाताप करें, सच्चा तौबा करें। परमेश्वर हमसे कहता है कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, और जब हम उस पे परमेश्वर, हमारे जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसे किसी मूर्ति में, किसी चीज में हम उसे ना तोले। हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, उसको किसी मूर्ति में स्थापित करने का बिल्कुल भी यत्न ना करें। और इसीलिए हम उससे सच्चे मन से हम तौबा करें और उसके पास अपने मन से पुकारे उसे, और वह हमारी सुनता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायक है। और यही सबसे बड़ी बात है कि आज युवा इतने टेम्पटेशन है, यदि कोई उन्हें बोलता है कि यह सब करो तो वह वही करने लग जाएंगे। इसीलिए आज सत्य को जानिए और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे भी, जब मैं इस क्वारंटाइन लाइफ से पहले थी, पूरी संसारिक चिंताओं में और संसारिक अभिलाषों में अपने जीवन को गुजार रहे थे, लेकिन जब ये वचन इतना ताकत रखता है कि आपके जीवन को बदल सके, इसीलिए इस वचन पर अपना सब कुछ, तन मन सब कुछ इस वचन पर, अपनी बुद्धि परमेश्वर से मांगिए और वह आपको कई ऐसी चीजें उजागर करेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी हेल्प है, क्योंकि आज हम देखते हैं पृथ्वी पर परमेश्वर की वह कृपा आज भी है। आज भी पृथ्वी पर लोग जैसे पहले नबी होते थे, आज भी है, और उन्हीं के कारण आज तक पृथ्वी टली नहीं है। वो लोग परमेश्वर के बारे में उजागर करते हैं और उनको सुनिए, उनसे हेल्प लीजिए। कई ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, जैसे ये प्रीच द वर्ड दीपक, और इससे हमें यह सब जो परमेश्वर की महान इच्छा है हमें पता चलता है, और हमें यह भी पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं, और जहाँ हमें ये अगुवाई हो पवित्र आत्मा की। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें वह सहायक दिए जाता हूँ, वहां पर उन्होंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। यीशु मसीह सारे जगत के लिए मरे और सारे जगत के लिए उद्धार का कारण है, वह किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के नहीं है। इसीलिए आज उन पर विश्वास कीजिए और उन पर उनसे पूछिए कि आज क्या आप मेरी लाइफ के साथ क्या चाहते हैं, और यदि आपको अगुवाई मिले बोलने की, उसके लिए काम करने की, तो भले ही कई लोग हो जो आपको कहे कि बैठ जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहिए, उसे शोकित मत कीजिए। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा यदि आपसे शोकित हो गई तो वचन बताता है कि उसका आपको कोई माफी भी नहीं है। इसीलिए हमें उस राह में बढ़ना, और अपनी इस जवान की एज से ही हमें अपने आप को इस तरीके से हम डिसिप्लिन करते जाए, जिस तरीके से हमें बाइबल में पौलुस बताता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ कि मैं अब पाप ना करूं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम अपनी चाल चलन को सुधारो, तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन भी सुधरता जाए। और हमने ये मान लिया कि हम बहुत पापी, हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो अपने आप को जांचिए, परखिए, विश्वास में दृढ़ होइए। यह नहीं कि किसी ने कुछ बात कह दी और आपका विश्वास डगमगा गया, लेकिन परमेश्वर पर अंत तक विश्वास करने वालों का ही उद्धार होगा। और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि ये राह इजी होगी। हमें रोज उन टेम्पटेशन से, डिजायर से लड़ना होगा, शैतान पे विजय पानी होगी। शैतान इतना सामर्थ्य नहीं, कभी भी नहीं था कि वह हम पर विजय पा सके, लेकिन सिर्फ हमारी टेम्पटेशन, हमारी अभिलाषाओं को वह एक हथियार बना के यूज करता है। इसीलिए आज अपनी अभिलाषाओं को फेंक दीजिए उठाकर, उससे भागिए। सिर्फ वचन यही बताता है कि तुम शैतान से लड़ो, लेकिन अभिलाषाओं से भाग खड़े हो, भाग जाओ उनके सामने से। इसीलिए आज उन्हीं तरीके से आज हम जानते कि शैतान एक भोर का तारा, एक वर्शिप लीडर था, और इसीलिए आज उसने हमें इस पृथ्वी पर ये करप्ट म्यूजिक, हमारे ये युवा अवस्था में ये म्यूजिक हमारे हृदयों पर, हमारे मस्तिष्क में बहुत ही गहरा असर डालता है। और इसीलिए इस संसारिक म्यूजिक पर आज से छोड़ दे, यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। मैंने भी ये छोड़ा है। मैंने इस साल
जब से प्रभु की अगुवाई हुई है, जब से हमने प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया है ईस्टर के बाद से और आज तक, पर मैंने मेरे फ़ोन में कोई भी आज संसारिक म्यूज़िक ऐप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ, और जब हम वचन पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि शैतान किस रीति से घुमा रहा है हमारे इमोशन से, हमारे डिज़ायर से। उन्हें छोड़ दीजिए, उनसे भागिए कि जो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहते हो। और इसीलिए यह सब परमेश्वर और संसारिकता को जब आप एक स्टेप लेंगे तभी आप आगे की जर्नी को लेने पाएंगे परमेश्वर में। इसीलिए आज उन संसारिक चीज़ों से खुद को एक परे रख लीजिए। जिस रीति से हमें वचन बताता है कि वह सब चीज़ें, क्या क्या चीज़ें और क्या क्या करने वाले लोग स्वर्ग के वारिस ही नहीं होंगे। इसीलिए हम अपने आप को तैयार करें उन सब चुनौतियों के लिए। संसार का पिता शैतान आज पूरे बल से इस संसार पर राज कर रहा है, और वह बस यही चाहता है कि हम क्या एक गलती करें और क्या हम पे एक लूज कड़ी पकड़े और वह हमें फाड़ खाए। वह हमारा विरोधी है, उससे हमें बलयुद्ध करना है, लड़ना है, और उसमें हमें वचन और उसका उद्धार यीशु मसीह का और उस पर विश्वास, यह सारी चीज़ें हमें साथ में लेनी है। और हम देखते हैं कि हम आज मसीह में बढ़ने की कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, भले ही वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, भले ही हमारे पास समय ना हो, लेकिन प्रभु में बढ़ना है हमें। यह ज़ील को कभी अंदर कम ना होने दे। जब मैंने ये शुरुआत करी बोलने की, तब कई लोगों ने बोला कि भाई तुम नहीं बोल सकते, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। मैंने एक भैया को भी ये बोलते हुए सुना कि उनको भी ये बोला गया, और उन्होंने कहा कि मैं अब कभी नहीं गाऊंगा परमेश्वर के लिए। हमें वह नहीं बनना है। अपने मन को इस रीति से तैयार कीजिए कि आपको क्रिटिसिज्म सहना भी पड़े तो सह लीजिए, लेकिन आप सही बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं, तो उसे रोकिए मत रोकिए। क्योंकि यीशु मसीह भी यही कहते हैं, यदि तुम आज लज जाओगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हें अपने हाँ कहने में लज जाऊंगा। मैं ना कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए आज यीशु मसीह का नाम खुलकर लीजिए, उसमें सामर्थ्य होते जाइए। वचन बताता है कि जो जो लोग आज प्रभु में मरते हैं, प्रभु के लिए कार्य करते हैं, वे सबसे पहले जिएंगे। प्रभु उन्हें इतना आदर का दर्जा देता है, तो आज हम क्यों उसके लिए लज्जाते हैं, शर्म आती है हमें। इसीलिए हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिए। आज प्रभु के लिए हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम 21st सेंचुरी के लोग हैं, हमारे पास अनेक प्लेटफॉर्म है जिसे शैतान ने इस मकसद से बनाया था कि उसका कार्य हो, लेकिन हालेलुया इस माध्यम से भी हम प्रभु के कार्य को कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं ऐसे पेजेस के वजह से कि प्रभु का कलाम कितना बढ़ रहा है, और हमें भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, प्रभु का कलाम को सुनाए, समझे उसे। जैसे यदि आपको बोलना है, प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा की शक्ति से आपको बोलना है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी आवाज़ अब कौन सुनेगा और आप कहाँ बोले। यूट्यूब एक ऐसा जरिया है। मैंने भी जब अपना चैनल शुरू किया था, ये छोटे छोटे वीडियोस मैंने डाले थे, बहुत प्रेरित होकर, क्योंकि ये ऐसे फेसबुक और यूट्यूब पेजेस है जिसमें हमें शिक्षा मिलती है, और हमें ये ज़ील आती है कि हम भी प्रभु के लिए बोले, ताकि हम अंत के समय में हमारे ऊपर यह गवाही ना दी जाए कि तुमने एक ही तोड़ा मिला था उसे भी मिट्टी में डाल के रख दिया। लेकिन हम अपने तोड़ों को बढ़ाएं, ताकि जब हमारा स्वामी आए हम उससे कहने वाले हो सके, देख मैंने 5 और तोड़े कमाए। जब मैं एक इनलाइटन हुए, हम बचे, तो हम औरों को भी बचाएं, और वह हमारे लिए धर्म गिना जाएगा। और परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है, कभी भी। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा यदि आज भी आप एक स्टेप बढ़ाते हैं प्रभु में। और उसी तरीके से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, और उसी को देखकर आज कई ने मुझे फेसबुक लाइव से बुलाया, और अनेकों प्रकार के 50 से भी ज़्यादा लाइव्स मैंने किए हैं। और उसी को देखते ही ब्रदर दीपक ने भी मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सोचिए यदि मैं अपनी इनिशियल एज में, जब वह मुझे ये बोला गया था कि नहीं बोल सकती, वहीं बैठ जाते। जब हम युवा कहीं भी नया काम, हमें एनर्जी ज़ील होती है और कोई हमें डिसमोटिवेट कर देता है और हम बैठ जाते हैं, तो हम प्रभु के उस महान कार्य को जो हमारे जीवन में करना चाहता है उसे रोक देते हैं। आज मैं आपके सामने गवाही नहीं दे रही होती अगर मैं तब बैठ गई होती। इसीलिए आज जो प्रभु में आप ज़ील रखते हैं कुछ करने की, खड़े हो जाइए, आज बोलिए, बेधड़क बोलिए, प्रभु के अनुग्रह में और उसकी सच्चाई और सिधाई में ही होकर बोलिए। क्योंकि प्रभु हमसे कहते हैं चुप मत रहे,
बोल। पौलुस को परमेश्वर आपके दर्शन में कहते हैं, और जिस तरीके से परमेश्वर अपने सारे अपोस्टल्स की रक्षा करते हैं, हर एक दूत उसका नियुक्त है हमारी रक्षा करने में। आज परमेश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ कीजिए। राई के दाने के जरिए जितना ही विश्वास हमें आज करने की जरूरत है, बल्कि हम परमेश्वर मसीह का हमने महाबलिदान उस वचन में देखा है, हम उस पर विश्वास करें। जो हमारे लिए जान दे सकता है, वो हमारे लिए हमारे पापों से छुटकारा और हमें माफ़ी क्यों नहीं देगा। आज हमने जितने पाप किए, परमेश्वर के सामने हम तौबा करते हैं, रोज उससे माफ़ी मांगिए ताकि वह हमारे हर एक पाप को माफ़ करे और हमें भी परमेश्वर में हम स्थिर बनते जाए और सशक्त बनते जाएं। आप सभी को इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लास्ट में इसके गवाही पर और सबके संगति पर हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय के कार्य दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं अपने जीवन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस अपॉर्चुनिटी का पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु के इस गवाही के माध्यम से आपके भटकी हुई भेड़े पिता परमेश्वर आपके पास वापस आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। ये गवाही एक आशीष का कारण बनने वाला हो पिता परमेश्वर। जिन्होंने इसे सुना वह सुनकर आशीषित हो पिता परमेश्वर। आपने मेरे जीवन को जिस रीति से काम में ला रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आपके और भी भेड़े भी आपके पास वापस आने वाली हो सके। ये एक सेशन, ये एक लाइव आपके लिए, हम आप बड़े पिता परमेश्वर लेकिन हम गड़े पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।